Assalamualaikum, all my dear students. Today we are here again with a new video for Standard 10. ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। 10वीं जमात के एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम देखने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, हमारे 3rd यूनिट का 2nd चैप्टर, जिसका टाइटल है अ लेसन इन लाइफ फ्रॉम अ बेगर। ये वीडियो 10th स्टैंडर्ड उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हमारी टेक्स्ट बुक माई इंग्लिश कोर्स बुक फॉर स्टैंडर्ड 10। मैं अंसारी राशिद अख्तर आज इस एक नए वीडियो के साथ, जिसका टाइटल हम देख रहे हैं अ लेसन इन लाइफ फ्रॉम अ बेगर, जिसका मीनिंग होता है एक फकीर से सीखा हुआ वो सबक जो जिंदगी को तब्दील कर दे। ऐसा हुनर, ऐसा सबक जो एक बेगर से सीखा गया और वो सारी जिंदगी पर असरअंदाज हुआ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। किस तरह से ये टाइटल लिया गया और उसका क्या मीनिंग होता है वो हम चैप्टर के दौरान देखने वाले हैं। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह हम लेंगे वार्मिंग अप एक्टिविटीज, जिसमें चिट चैट सेक्शन है। चिट चैट में कहा गया कि मेक स्मॉल ग्रुप्स एंड शेयर ना, यानी यहाँ पर ये चूंकि क्लासरूम एक्टिविटी थी, इसमें आपके क्लास में जो भी बच्चे हैं उनका छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने थे और उन ग्रुप्स में फिर उनके आइडियाज शेयर करने थे। सो स्मॉल ग्रुप के फॉर्म में हमें ये एक्टिविटी करना थी, जिसमें पहला पॉइंट है कि अच्छा, ये जो पॉइंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, इन पॉइंट्स के बारे में आपको अपने ग्रुप्स में अपना सोच पेश करनी थी। पहला पॉइंट है अ पीस ऑफ एडवाइस दैट स्टॉप्ड अ बैड हैबिट इन यू, कि ऐसी कोई एडवाइस या ऐसी कोई नसीहत जिसका असर ये हुआ कि आपके अंदर जो बैड हैबिट्स थी आपने उसे छोड़ दिया। तो यहाँ पर एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है, आपको बताना है कि किसी ने आपको कोई ऐसी बात सुनाई, कोई ऐसी एडवाइस की जिसके बाद आपने अपने बैड हैबिट्स, है ना, एज ए स्टूडेंट हमें बैड हैबिट्स तो क्या होती हैं, जैसे स्कूल में हमें मन नहीं लगता है, स्टडीज में हम बराबर से फोकस नहीं कर पाते हैं ना, या जो होमवर्क होते हैं हम उसे पाबंदी से नहीं कर पाते, ये कुछ बैड हैबिट्स हैं। लेकिन कहीं ऐसा होता है कि कोई हमें एडवाइस कर दे और फिर हम उस एडवाइस के बाद उन बैड हैबिट्स को छोड़ देते हैं। तो सोचिए और आप गौर कीजिए कि कभी आपको ऐसा हुआ है ना। उसके बाद सेकंड टॉपिक दिया हुआ है अ कोट और अ प्रोवर्ब दैट यू लव टू यूज ऑफन। एक कोई मुहावरा या किसी का अक़वाल ज़रीन जो आप यूज करना चाहेंगे ऑफन ना, जिसे आप अक्सर यूज करते हो, यानी कोई ऐसी कहावत या कोई ऐसा कौल ना जिसे आप मिसाल के तौर पर याद रखते हैं ना। जैसे बहुत सारे प्रोवर्ब्स या कोट्स हम पढ़ते हैं ना, जैसे वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो ये एक प्रोवर्ब है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं एवरीथिंग दैट शाइन्स इज नॉट गोल्ड, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो ये एक प्रोवर्ब है। इस तरह का कोई एक प्रोवर्ब जो आपने छोटी क्लासेस से सुनते रहे हों और आप उसे बार बार यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको वो प्रोवर्ब बताना है। देन एन एक्सपीरियंस दैट टॉट यू अ लाइफ लॉन्ग लेसन। थर्ड पॉइंट क्या है, एक ऐसा तजुर्बा या एक ऐसी कोई बात जिसका असर आपके सारी जिंदगी पर हुआ, उस वाक़े ने, उस तजुर्बे ने आपको कुछ ऐसी चीजें सिखा दी कि आप उसे हमेशा याद रखेंगे, जिंदगी भर याद रखेंगे।
तो ऐसा बहुत मर्तबा होता है, या अभी तक नहीं हुआ होगा तो आगे भी आपके साथ हो सकता है कि आप किसी एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, कोई आपके साथ ऐसा ना, जैसे सपोज एक छोटी सी अगर हम मिसाल की बात करें कि आप रास्ते से जा रहे थे, आपसे किसी ने हेल्प मांगी, लेकिन आप जल्दबाजी में आपने उसकी हेल्प नहीं की, आप चले गए। बाद में मालूम पड़ा कि उस आदमी का इंतकाल हो गया, और फिर आपको पूरी तफसील मिलती है कि अगर आपने उस आदमी की हेल्प कर दी होती तो उसकी जान बच जाती। तो सोचिए जरा, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो सारी जिंदगी हमें याद रहेगा कि काश हम उसकी मदद कर देते ना। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ हो। कभी कभी निगेटिव एक्सपीरियंस भी होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है कि अ स्टोरी और अ न्यूज और एन एपिसोड और अ मूवी और अ प्ले मीन्स यहाँ पर ड्रामास दैट हैज इम्प्रेस्ड यू एंड चेंज्ड यू। कि कोई स्टोरी हो, न्यूज हो, या कोई एपिसोड हो, या ना किसी भी नावल का कोई हिस्सा हो, या मूवीज हो, या फिर ड्रामाज हो, जिसको देखने के बाद, सुनने के बाद उसका आपके ऊपर बहुत इम्प्रेस हुआ हो और उसकी वजह से आपकी जिंदगी में कुछ चेंजेस आ गए हों। तो बहुत सारी स्टोरीज, न्यूज, मूवीज वगैरह हम देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, ड्रामाज हम देखते हैं। तो उसके बाद आपकी जिंदगी पर क्या असर हुआ, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है। तो यहाँ पर भी अगेन यू कैन गिव योर ओन आंसर्स। आप अपनी तरफ से बता सकते हैं कि किस तरह से हुआ होगा ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्लैंग एक्सप्रेशंस एंड टर्म्स यूज्ड फॉर पीपल हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड्स। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस है जो हम बोलचाल में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और उसका दोनों तरीके के ना, उसमें पॉजिटिव ट्रेड्स भी होते हैं, नेगेटिव, यानी कोई शख्स है उसको देखने के बाद हम उसका नाम रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर आपके दरमियान कोई स्टूडेंट है जो बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ता है, तो हम उसको कहेंगे कि वो किताब का कीड़ा है। तो ये जो किताबी कीड़ा, हम ये वर्ड यूज करते हैं हमारी जबान में, इसी को कहा जाता है स्लैंग एक्सप्रेशंस ना। इन्हें ऐसे अल्फाज जो एक खास मीनिंग को सिंबलाइज करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ एक्सप्रेशंस हमारे बुक में लिखे हुए हैं, एक एक करके वो एक्सप्रेशंस आ रहे होंगे। अच्छा, हमारे बुक में उसे मेज द कॉलम दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर हम, चूंकि हमारे लिए वो नई चीज है, हमने उसका मीनिंग के लिहाज से आपके सामने ये बताने की कोशिश की कि वो एक्चुअल में किस मकसद के लिए यूज किए। हाँ, उसमें पहला एक्सप्रेशन हमारे सामने है कॉच पोटैटो। ओके, अब देखिए यहाँ पर कॉच पोटैटो का लफ्जी मीनिंग तो कुछ और हो जाएगा, लेकिन ये किस वक्त यूज किया जाता है तो उसका मीनिंग हमारे सामने आता है। उसका मीनिंग हो जाता है लेजी और गुड फॉर नथिंग, यानी कोई नाकारा शख्स हो, बहुत लेजी हो, तो उसके लिए कॉच पोटैटो ये वर्ड यूज किया जाता है, ये स्लैंग एक्सप्रेशन यूज की जाती है ना। अच्छा, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हर एक्सप्रेशन के लिए हम उसका उर्दू इक्विवेलेंट भी तलाश करें, क्योंकि लैंग्वेजेस में अलग अलग होता है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है वरी वाट, है ना। वरी वाट, जैसा कि वर्ड वहां पर वरी से ही हमें समझ में आ रहा है, उसका मीनिंग है ऑलवेज नर्वस और वरीड, यानी ऐसा शख्स जो हमेशा नर्वस रहता है, वो कोई फर्म फैसला नहीं ले पाता, वो चीजों को एंजॉय नहीं करता, वो हमेशा नर्वस रहता है या फिर वरीड रहता है, फिक्र में लगा हुआ रहता है कैसे होगा, क्या होगा। देन नेक्स्ट इज फडी डडी। ठीक है, फडी डडी, यहाँ पर उसका मीनिंग हमारे सामने आ रहा है ना। फडी डडी एक तरीके का ये राइम पेयर से भी हो जाती है। उसका मीनिंग है ओल्ड फैशन्ड और रिफ्यूजेस चेंजेस, यानी ऐसा कोई शख्स जो पुराने ख्यालात का हो और वो चीजों को चेंज करने में ज्यादा। तो फडी डडी एक ऐसा एक्सप्रेशन जो
किसी पुराने ख्यालात वाले इंसान को जाहिर कर रहा हो। द नेक्स्ट इज वेट ब्लैंकेट। देखिए ये जो एक्सप्रेशंस या टर्म्स होते हैं कभी कभी तो उनका मीनिंग बहुत ही अजीब होता है, यानी समझ नहीं आएगा कि ये क्यों ये वर्ड यूज किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर उसका मीनिंग दिया हुआ है द पर्सन दैट स्पॉइल्स अदर पीपल्स फन और मूड ना, यानी ऐसा कोई उखड़ तबीयत वाला शख्स जिसकी वजह से बाकी दूसरों का भी मूड खराब हो जाता हो। स्पॉइल्स यानी खराब कर देता हो, तो उसे कहते हैं वेट ब्लैंकेट। देन नेक्स्ट इज विज। विज ये भी एक नया वर्ड है ना, जिसका मीनिंग हमारे सामने आता है। विज का मीनिंग होता है ब्रिलियंट और जीनियस, है ना, यानी ऐसा शख्स जो बहुत ज़हीन हो और अपने काम में वो बहुत जीनियस हो, अपने कामों को बहुत ज़हानत के साथ पूरा करता हो। देन नेक्स्ट इज ब्लैक शीप ना, ब्लैक शीप उसे हम काली भेड़ भी कह सकते हैं। ये उर्दू में भी इसे यूज किया जाता है ना। ब्लैक शीप का मतलब होता है शेमफुल पर्सन, यानी कोई बेशरम आदमी, उसे कहा जाता है ब्लैक शीप। बहुत मर्तबा कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जिनके लिए ये टर्म यूज की जाती है। देन नेक्स्ट इज लाइव वायर। लाइव वायर, लाइव का मीनिंग होता है जिंदा, और उसी से ये एक्सप्रेशन बन गया लाइव वायर, जिसका मीनिंग होता है वेरी एनर्जेटिक और एक्टिव ना, यानी ऐसा शख्स जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो, बहुत एनर्जी वाला हो, जिसकी वजह से ना ऐसा होता है। देखिए हमारे ग्रुप में भी कोई एक दो लोग ऐसे होते हैं जिनके आने से सबका मूड बन जाता है और सब ही इंजॉय करने लगते हैं, सब जोश में आ जाते हैं, तो उसे कहा जाता है लाइव वायर। ये था हमारा वार्मिंग अप का पार्ट, जिसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से स्लैंग टर्म्स यूज की जाती है। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं वार्मिंग अप में, लेकिन अब हम आते हैं असल चैप्टर की तरफ, जिसका हमारा टाइटल है अ लेसन इन लाइफ फ्रॉम अ बेगर। ये चैप्टर एक लेडी राइटर ने लिखा हुआ है ना, जिनका नाम हम लास्ट में देखेंगे। उन्होंने अपनी फ्रेंड के साथ किस तरह से उनके रिलेशंस रहे, किस तरह से उनका वक्त गुजरा, उसके ताल्लुक से यहाँ पर कुछ बातें पेश की है। तो चलिए हम पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अ लेसन इन लाइफ फ्रॉम अ बेगर। मीना इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। शी इज एन LIC ऑफिसर अर्निंग अ गुड सैलरी, बट देयर वॉज ऑलवेज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट हर। कि क्या बता रहे हैं ना, राइटर अपनी फ्रेंड के बारे में बता रहे जिनका नाम मीना है। तो मीना इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। देखिए यहाँ पर बच्चों ये जो माइन का वर्ड है ये माय के मीनिंग में होता है ना। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मीना इज माय फ्रेंड या मीना इज माय गुड फ्रेंड, लेकिन माय की जगह पर हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं मीना इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ये आई प्रोनाउन आई को ही ट्रांसफॉर्म करके इस तरह से पजेसिव फॉर्म में यूज किया हुआ है। उनके बारे में और बता रहे हैं कि वो है क्या। तो शी इज एन LIC ऑफिसर। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये जो बीमा बनाने वाली कंपनी होती है उसमें वो एक ऑफिसर है, और चूंकि वहां पर वो एक अच्छी फर्म में एक ऑफिसर है, इसलिए अर्निंग अ गुड सैलरी, उनको अच्छी सैलरी भी मिलती है। बट देयर वॉज ऑलवेज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट हर। लेकिन उनके बारे में एक बहुत ही स्ट्रेंज बात है। स्ट्रेंज यानी हैरत में डालने वाली, एक ताज्जुब में डालने वाली बात उसके ताल्लुक से है। यानी उनके फ्रेंड जॉब अच्छी करती है, उसके बाद भी उसके बारे में एक अजीब बात है। वो क्या है? शी वॉज फॉर एवर अनहैप्पी। Whenever I met her, I would start to feel depressed. कि वो हमेशा फॉर एवर यानी हमेशा अनहैप्पी रहती है, कभी भी वो खुश नहीं रहती। Whenever I met her, जब भी मैं उससे मिलती हूँ, I would start to feel depressed। ना उनसे मिलने के बाद मैं भी डिप्रेस्ड हो जाती हूँ। डिप्रेस यानी मायूस हो जाना, हालात से परेशान हो जाना, खुशियों को भूल जाना।
It was as though her gloom and cynicism had a way of spreading to others. She never had any positive to say on any subject or about any person. ठीक है, यहाँ पर दो चीजें यूज होंगी ना. इट वॉज एज दो हर ग्लूम ना, ग्लूम कहते हैं यहाँ पर उसका मीनिंग लिखा हुआ है फीलिंग ऑफ सैडनेस, नीचे उसका मीनिंग लिखा हुआ है ग्लूम. एंड साइनिसिज्म, साइनिसिज्म अ डिस्ट्रस्टफुल एटीट्यूड, यानी किसी पर भी मतलब उसे जो है वो कोई भी चीज पसंद नहीं आती थी, यानी हमेशा उसका मूड खराब ही रहता था ना. तो उसका जो हमेशा मूड खराब रहता था तो फिर हैड अ वे ऑफ स्प्रेडिंग टू अदर्स, वो दूसरों को भी उस चीजों को ना, जैसा बोलते हैं ना, जिसके पास जो चीज होती है वो दूसरों को वही बांटता है, जिसके पास खुशियां हो तो वो खुशियां तकसीम करता है. तो चूंकि मीना के पास हमेशा निगेटिविटी थी, वो हमेशा अनहैप्पी रहती थी, तो वो उन लोगों में यही चीजें बांटा करती थी. शी नेवर हैड एनीथिंग पॉजिटिव टू से ना, वो कभी भी किसी चीज के बारे में पॉजिटिव नहीं थी, यानी कभी भी मजबूत रद्द-ए-अमल नहीं देती थी. और एनी सब्जेक्ट और अबाउट एनी पर्सन, चाहे वो कोई चीज हो या कोई इंसान हो. अब इसकी कुछ मिसालें यहाँ पर हमारे सामने राइटर देती हैं. वो कह रही हैं कि फॉर इंस्टेंस आई माइट say to her, Meena, did you know Rakesh has come first in his school? है ना, देखिए यहाँ पर मिसाल दे रहे हैं कि वो किस तरह से कभी भी किसी चीज के बारे में अच्छा नहीं बोलती थी. तो उस पर इंस्टेंस यानी एग्जाम्पल. आई माइट से टू हर, कि अगर मैं उनसे कहूँ मीना डिड यू नो राकेश हैज कम फर्स्ट इन हिज स्कूल, कि मीना क्या तुम्हें पता चला राकेश अपने स्कूल में पहला आया है. अब देखिए कोई अपने स्कूल में पहली पोजीशन पर आया है, टॉप उसने किया हुआ है, तो उस पर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो हम खुश रहेंगे. लेकिन यहाँ पर आगे बता रहे हैं कि मीनाज इमीडिएट रिस्पॉन्स वुड बी टू बी लिटिल द अचीवमेंट, है ना. यहाँ पर बी लिटिल यानी उसको छोटा करना, उसको नीचा करके दिखाना. तो मीना का जो एटीट्यूड रहेगा, उसका जो रिस्पॉन्स रहेगा, वो हमेशा इस तरह से रहेगा कि वो इस कामयाबी को भी नीचे करके दिखाएगी. किस तरह से? तो उसका जवाब हो सकता है नेचुरली हिज फादर इज अ स्कूल टीचर, शी वुड से, क्योंकि उसके फादर यानी जो राकेश की मिसाल हम ले रहे हैं कि राकेश के फादर जो है वो स्कूल में टीचर है, तो जाहिर सी बात है वो तो टॉप करेगा ही, यानी उसकी मेहनत को, उसके अचीवमेंट को कभी भी वो सराहती नहीं, उसकी तारीफ नहीं करती. सेकंड एग्जांपल आगे बता रही है कि इफ आई सेड मीना श्वेता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल इजंट शी. अब देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल कि श्वेता बहुत खूबसूरत लड़की है, तो उस पर मीना का जवाब क्या होगा? तो मीना वुड बी पेसिमिस्टिक. पेसिमिस्टिक का नीचे लिखा हुआ है एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, हैविंग अ नेगेटिव एटीट्यूड, है ना. यानी उससे हम उर्दू में उससे कुनूतियत पसंद कहते हैं, यानी हमेशा किसी चीज में भी मनफी चीजें तलाश करना. ऐसे शख्स को कहा जाता है पेसिमिस्टिक, यानी कोई अच्छी चीज उसे समझ ही ना आती हो. तो देखिए यहाँ पर श्वेता की एग्जांपल है कि श्वेता जो है शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो उस पर मीना का जवाब क्या हो सकता है कि व्हेन अ पॉनी इज यंग ही लुक्स हैंडसम. पॉनी कहते हैं टट्टू को. टट्टू मीन्स जो छोटा सा घोड़ा होता है, राइट. तो जितने भी मतलब यहाँ पर मुराद ये उसका कहने का मतलब क्या हुआ कि एक जो पॉनी होता है जब वो छोटा होता है तो वो हैंडसम ही नजर आता है. इट इज द एज दैट मैटर्स, है ना. लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो फिर समझ में आता है. उसके बाद आगे उसने क्या कहा, वेट फॉर सम टाइम श्वेता विल बी अग्लियर देन एनीवन यू नो, कि देखना थोड़ा जब ये वक्त गुजर जाएगा और वो बड़ी हो जाएगी, शी विल बी अग्लियर ना. तो देखिए हर चीज के बारे में ये एग्जाम्पल बता रहे कि वो हमेशा नेगेटिव ही सोचती थी, हमेशा वो मनफी बातें ही करती है. आगे एक और एग्जाम्पल दी उन्होंने कि अगर वो मीना से कहती है मीना इट्स अ ब्यूटीफुल डे लेट्स गो फॉर अ वॉक,
ना कि चलो कितना सुहाना वक्त दिन है, कितना अच्छा दिन है, हम लोग थोड़ा सा वॉकिंग करते हैं। उस पर मीना का जवाब क्या हो सकता है? नो, द सन इज टू हॉट एंड आई गेट टायर्ड इफ आई वॉक टू मच। ना क्या कहा उसने कि नहीं नहीं, हमें टहलने के लिए नहीं जाना है, हमें वॉक के लिए नहीं जाना है, क्योंकि द सन इज टू हॉट, है ना, जो सूरज है वो बहुत हॉट है, यानी गर्मी ज्यादा है। एंड आई गेट टायर्ड इफ आई वॉक टू मच, और ज्यादा चलने से मुझे थकन आ जाएगी। बिसाइड्स, और वैसे भी, बिसाइड्स यानी वैसे भी, हु सेज वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, देयर इज नो प्रूफ। देखिए वॉकिंग को भी वो बुरा भला कह रही है, अच्छे दिन के बारे में भी वो कह रही है कि नहीं अच्छा दिन नहीं है, बहुत धूप है। इस तरह से वो हर चीज में बहुत ही पेसिमिस्टिक है, हर चीज में निगेटिव ख्यालात रखती है। That was Meena. She stayed alone in an apartment as her parents lived in Delhi. ठीक है, ये है मीना जिसके बारे में बता रहे हैं कि वो अपने अपार्टमेंट में यानी अपने रूम में अकेली रहती है और उसके पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं। She was an only child and had the habit of complaining about anything and everything. ना वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। She was only child, और साथ में ही उसके पास उसकी जो हैबिट है वो कंप्लेनिंग की है, वो हमेशा हर चीज के बारे में हमेशा शिकायत ही करती रहती है। आगे है कि नेचुरली शी वाजंट अ वेरी प्लीजेंट कंपनी एंड नोबडी वांटेड टू विजिट हर। अब जब जिसका मिजाज इस तरह का हो तो फिर क्या होता है कि कोई भी उसके साथ प्लीजेंट कंपनी नहीं मिलेगा। यानी जब हम किसी से मिलते हैं तो हम चाहते हैं कि हम हंसी खुशी मिले, लोगों से बातें करें, उनके साथ कुछ खुशी की बातें शेयर करें। लेकिन यहाँ मीना तो बहुत ही पेसिमिस्टिक है, बहुत ही मनफी ख्यालात वाली है, इसलिए कोई भी उससे मिलना नहीं चाहता। नोबडी वांटेड टू विजिट हर, कोई भी उससे मिलना नहीं चाहता। देन वन डे Meena was transferred to Bombay and soon we all forgot about her. और फिर क्या हुआ? अच्छा, ये LIC जो कंपनी होती है उसके ऑफिसेज हर बड़े बड़े शहरों में होते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोगों को ट्रांसफर भी किया जाता है, एक शहर से दूसरे शहर में उनको वहां के ऑफिस में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर मीना का ट्रांसफर हो गया बॉम्बे में, एंड सून वी ऑल फॉरगॉट अबाउट हर, और वहां बॉम्बे ट्रांसफर होने की वजह से अब सब लोग उसके बारे में भूल चुके थे। Many years later, I found myself caught in the rain at Bombay's Flora Fountain. ना अब ये राइटर की आगे की बात बता रहे हैं कि कई सालों के बाद I found myself caught in the rain, कि एक दिन मैं बारिश में caught in का मतलब होता है फंस जाना, है ना। बारिश में फंसना से मुराद कि आप कहीं गए थे और बहुत तेज बारिश होने लगी, अब आप फंस गए हो कि आप वहां से निकल नहीं सकते, आपको वहीं पर रुकना पड़ेगा। सो I found myself caught in the rain at Bombay's Flora Fountain. Flora Fountain बच्चों यहाँ पर जो हमारा गेटवे ऑफ इंडिया जाने के लिए जो रास्ता है वहां पर एक सर्कल है जिसका नाम है फ्लोरा फाउंटेन, जहां पर फव्वारे वगैरह बने हुए हैं और स्टेच्यूज बने हुए हैं। वो एक अहम सर्कल है मुंबई का, मुंबई के फोर्ट इलाके में, ठीक है। जहां से हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें गेटवे ऑफ इंडिया जाने के लिए उस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। उसी के पास मुंबई पुलिस का हेडक्वार्टर भी है। सो राइटर वहां पर, अच्छा ये जो वर्ड बॉम्बे यूज किया हुआ है आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, फिर भी एक मरतबा रिवाइड कर दे। जो हमारा आज का मुंबई है ना, पहले उसका नाम चूंकि ब्रिटिश टाइम पे अंग्रेजों के जमाने से उसका नाम बॉम्बे चला आ रहा था, फिर 1995 में उसका नाम बदलकर मुंबई रख दिया गया है और सब लोग अब उसे मुंबई नाम से ही जानते हैं, चाहे वो किसी भी जबान में उसे यूज करें। It was pouring and I didn't have an umbrella. ना, it was pouring यानी बारिश का होना, and I didn't have an umbrella, और मेरे पास छतरी नहीं थी। तो बारिश हो रही है और राइटर के पास छतरी भी नहीं है। I was standing near अकबर अलीज a popular department store waiting for the rain to subside, है ना। वो जो फ्लोरा फाउंटेन का सर्कल है वहां पर बहुत सारी दुकानें हैं, उसमें एक दुकान का नाम है अकबर अली।
तो राइटर वहां पर उस डिपार्टमेंट स्टोर यानी उस दुकान के पास खड़ी हुई थी, वेटिंग फॉर द रेन टू सबसाइड, और वो इंतजार कर रही थी कि रेन जो है वो सबसाइड हो जाए। सबसाइड का मीनिंग दिया हुआ है टू सेटल डाउन और स्टॉप, यानी यहाँ पर मुराद बारिश के रुकने का वो इंतजार कर रही थी कि बारिश रुक जाए ना। अगर आप उस एरिया में जाएं तो हर दुकान के आगे इस तरह से आगे जो है वो जगह बनी हुई है फुटपाथ के ऊपर कि वहां पर आप उसके साए में बारिश से महफूज रहते हैं। ठीक है, सो वो वहां पर रुकी हुई है और इंतजार कर रही थी कि बारिश जो है वो रुक जाए तो फिर वहां से वो निकल सके, क्योंकि उनके पास अम्ब्रेला नहीं था, उनके पास छतरी नहीं थी। सडनली आई स्पॉटेड मीना। देखिए, कई सालों के बाद राइटर को अचानक से उस बारिश में वहां खड़े खड़े मीना नजर आ गई। स्पॉटेड यानी नजर पड़ जाना, दिखाई देना। माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू रन इवन इन दैट पोरिंग रेन। चूंकि वो उनकी फ्रेंड है और कई सालों के बाद अचानक से वो एक नई जगह पर दिख गई, तो राइटर को पहला ऐसा ख्याल आया कि वो भागते हुए मीना के पास चली जाए, हालांकि बारिश हो रही है। आई वॉज एंग्शियस टू अवॉइड बीइंग सीन बाय हर, हैविंग टू लिसन टू हर नेवर एंडिंग कंप्लेंट्स। ना, आई वॉज एंशियस टू अवॉइड बीइंग सीन बाय हर। ना, राइटर ये भी सोच रही थी कि अगर अभी वो मुझसे मिलेगी तो वापस से वो वही कंप्लेन वाला जो उसका मिजाज था उसके बारे में राइटर थोड़ा फिक्र कर रही थी कि अगर उसने मुझे देख लिया तो वो फिर से अपनी शिकायतें शुरू कर देगी हर चीज के बारे में, जैसा कि हमने ऊपर कुछ एग्जांपल्स में देखा। आई कुडंट बिलीव इट, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था ना, अचानक से इस तरह हमारा कोई फ्रेंड नजर आ जाए तो ऐसा होता है। आई कुडंट बिलीव इट, वाज दिस रियली मीना? क्या ये वाकई में मीना है? I pinched myself hard to be sure that it wasn't a dream. ना, I pinched myself. pinch मतलब अपने पिंच कहते हैं नोचने को, कि उंगलियों की मदद से अपने, ऐसा होता है ना कभी कभी हम जब किसी बात पर यकीन ना हो तो उस वक्त ही कहा जाता है कि पिंच वन सेल्फ, कि मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ। But Meena was really standing there right in front of me, squeezing my hand, smiling, and yes, she did look happy. ना, लेकिन वो सचमुच मेरे सामने मीना ही खड़ी थी, right in front of me, बिल्कुल मेरे सामने, squeezing my hands। ना, squeezing का मतलब होता है हाथों को पकड़। ऐसा हम एक दूसरे से जब मुसाफा करते हैं तो हम हाथों को एक तरह से पकड़ते हैं, तो उसे स्क्वीजिंग यहाँ पर कहा जाएगा। स्माइलिंग, और वो मुस्कुरा रही थी। एंड शी डिड लुक हैप्पी, और आज वो बहुत खुश भी नजर आ रही थी। यानी यहाँ पर पहले जैसा उसका जो मिजाज था कि किसी बात पर खुश ना होना, लेकिन आज पहली ही मुलाकात में राइटर को ऐसा लगा कि वो खुश है। इन द 3 years शी हैड बीन इन बेंगलोर, I had never once seen her smiling like that। है ना, जहां पर पहले उसकी पोस्टिंग थी यानी बेंगलोर में, वहां पर 3 साल के दौरान राइटर कहते हैं कि I had never once seen her smiling like that। मैंने कभी भी उसे इस तरह से मुस्कुराते हुए नहीं देखा। 3 साल का वक्फा उन्होंने बेंगलोर में उसके साथ गुजारा, वहां पर उनकी दोस्ती रही, लेकिन वो कभी भी मुस्कुराते हुए नजर नहीं आई। आगे है, a few strands of grey in her hair reminded me that years had passed। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा उनके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि देखिए 3-4 साल गुजर चुके हैं जब वो बॉम्बे ट्रांसफर हो गया था, तो a few strands of grey in her hair, कि उसके बालों में कुछ जगहों पर सफेद बालों का स्ट्रैंड ऑफ ग्रे यानी सफेद बालों का कतार जो है वो सर के बालों में नजर आ रही थी। और इसकी वजह से राइटर को क्या समझ आया, दैट years had passed, कि कितने साल गुजर गए। There were few wrinkles in her face, उसके चेहरे पर कुछ wrinkles भी पड़ गए थे, झुर्रियां पड़ गई थी। But the truth was that she looked more attractive than ever before। इन सब के बावजूद राइटर कहती हैं कि वो पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव यानी पहले से ज्यादा खूबसूरत वो नजर आ रही थी। हालांकि उसके चेहरे पर झुर्रियां आ गई हैं, उसके थोड़े थोड़े से बाल भी सफेद हो गए हैं, इसके बावजूद वो खूबसूरत नजर आ रही थी। आगे है, फाइनली आई मैनेज टू से, ना मैंने मतलब
जब वो थोड़ी देर वहां पर वो दोनों खड़े रहे, उन्होंने कुछ बातें की और उतना बात करने के बाद राइटर ने किसी तरह से सोचा कि अब इससे पीछा छुड़ाया जाए, तो उन्होंने कहा कि नो मीना, आई कांट स्टे विथ यू टुनाइट, आई हैव टू अटेंड अ डिनर, गिव मी योर कार्ड एंड आई विल कीप इन टच विथ यू, आई प्रॉमिस। ना कि मीना को राइटर ने कहा कि मीना, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती क्योंकि मुझे किसी जगह पर डिनर के लिए जाना है, उनको कहीं दावत होगी और उस दावत में उन्हें शरीक होना है, तो गिव मी यूर कार्ड। ना कार्ड से मुराद, क्योंकि वो LIC ऑफिसर है तो LIC ऑफिसर्स के पास कार्ड होता है जिस पर उनके कांटेक्ट नंबर और एड्रेसेस होते हैं। तो उसने अपना मीना से कार्ड मांगा और कहा कि आई विल कीप इन टच विथ यू। टू कीप इन टच का मतलब होता है राबते में रहना, यानी वक्तन फवक्तन, जैसे आजकल तो व्हाट्सएप आ गया हुआ है तो मैसेज करते रहना। जब व्हाट्सएप नहीं था तो लोग फोन पर एक दूसरे से टच में रहा करते थे, राबते में रहा करते थे। सो आई विल कीप इन टच विथ यू, आई प्रॉमिस, कि मैं वादा करती हूँ मैं तुमसे राबते में रहूंगी। अब यहाँ पर आगे की जो स्टोरी है वो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। बच्चों, ये वीडियो BMC एजुकेशन चैनल उर्दू मीडियम स्टैंडर्ड 10 पर आप देख रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस करें ताकि हर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।